माना कि मन के घावों पर, माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है। माना कि उम्मीदों के दर से तुमने ठोकर खाया है। जीवन के संघर्षों में माना सपने गिरकर टूट गए, अपने भी अपने होकर के मुश्किल समय में रूठ गए। पर मन होगा मजबूत, जीवन के जंग में गड़ डट जाएगा। फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाएगा, वो लम्हा भी कट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हमें दोस्तों जो डिस्कस करना है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत हमें नेपाल पर डिस्कस करना है, म्यांमार पर डिस्कस करना है, अफगानिस्तान पर डिस्कस करना है, भूटान पर डिस्कस करना है। हमने दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की थी वो 3 देशों की सीमाओं पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बांग्लादेश पर कर चुके, नेपाल पर आज करेंगे, चीन पर हम कर चुके, पाकिस्तान पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टारगेट की ओर। हमारा टारगेट है लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में जॉब लेनी है, हर कंडीशन में आपको नौकरी लेनी है। यहाँ दोस्तों जो हमारा टारगेट रहा है वो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी इन 40 आवर, 40 घंटे में हमको जो भारत का भूगोल है दोस्तों इसको कवर करना है। आज विशेष रूप से जिन मुद्दों पर हमें डिस्कस करना है वो हमारा नेपाल है, म्यांमार है, अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य हैं, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, कौन सा राज्य सबसे कम सीमा बनाता है, इन पे दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है। आइए दोस्तों बिना टाइम लिए सीधे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे टॉपिक की दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं डिस्कस यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो नेपाल को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नेपाल की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है? तो 1751 आपको दोस्तों बताना है। या भारत की कितनी सीमा नेपाल के साथ लगती है? फिर भी आंसर कितना होगा? 1751 किलोमीटर। अब दोस्तों 1751 किलोमीटर जो सीमा भारत के साथ लगी, इसका मतलब भारत के राज्यों से लगी। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, ये भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। कितने राज्यों से लगती है अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा दोस्तों। तो कितने राज्यों से आपको बताना है? 5 राज्यों से बताना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है यूपी, यूपी के बाद दोस्तों बिहार, बिहार के बाद आपको बताना है उत्तराखंड, बिहार, बिहार के बाद यूके बोले तो उत्तराखंड। इसके बाद आपको बताना है दोस्तों सिक्किम, सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपको दोस्तों बताना है यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल। किसको बताना है? पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों कितने राज्य हो गए? 5 राज्य, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, और आपको किसके बताना है? पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों यहाँ जिस सीक्वेंस में ये सीमा लगती है, यानी सबसे ज्यादा इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। ये जो एरो आप दिखाई दे रहे हैं, इधर जो संख्या लिखी जाती है वो बड़ी वाली लिखी जाती है और इधर लिखी जाती है दोस्तों ये छोटी वाली लिखी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमें डिस्कस करना है, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो नेपाल के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है? यूपी सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा नेपाल के साथ किसकी लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम सीमा नेपाल के साथ किसकी लगती है? तो सबसे कम सीमा आप बता देंगे दोस्तों किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य नेपाल के साथ कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो नेपाल है, नेपाल के साथ दोस्तों भारत की ओपन बाउंड्री है। थोड़ा इसको मैं मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो एरिया है जो आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये नेपाल का है। किसका है दोस्तों? नेपाल का। अगर हम बात करें ये जो एरिया है ये उत्तराखंड का है, ये वाला अपना उत्तर प्रदेश है, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोस्तों बिहार है। और अगर आगे बात करें तो ये जो एरिया है ये सिक्किम का है। कहाँ का दोस्तों? सिक्किम। अगर आगे अगर हम दोस्तों देखें तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये जो नेपाल से लगता है, ये वाला जो एरिया यहाँ जो टच हो रहा है, ये जो एरिया है ये कहाँ का है दोस्तों? तो आपको वेस्ट बंगाल का बताना है। अब देखो आप दोस्तों, नेपाल से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। नेपाल से सबसे कम सीमा, तो ये जो एरिया है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का है, और ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ये जो है ये किससे लगता है? ये नेपाल की बाउंड्री से लगता है। ये दोस्तों यहाँ पे ये क्या है? नेपाल है।
मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनते हैं उन पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो सीमा है, सीमा रेखा को थोड़ा हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे जो नेपाल के साथ सीमा बनती है वो सीमा कैसी है, तो आपको बताना है दोस्तों, ओपन बाउंड्री है, खुली सीमा बनाने वाला देश है। यानी खुली सीमा, ओपन बाउंड्री किसके साथ बनती है दोस्तों, तो आपको बताना नेपाल के साथ। किसके साथ बनती है, नेपाल के साथ भारत की बनती है ओपन बाउंड्री। इस ओपन बाउंड्री का मतलब क्या है, ओपन बाउंड्री का मतलब है कि अगर आप भारत से नेपाल गए दोस्तों तो आपको यहाँ वीजा की आवश्यकता नहीं है, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे बिना वीजा लिए, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप नेपाल जा सकते हैं और नेपाल के लोग दोस्तों भारत आ सकते हैं। यही मतलब होता है दोस्तों खुली सीमा का। अब यहाँ पे और क्या आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और आपको यहाँ नेपाल के साथ में जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेपाल के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, एक मधेसी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन, मधेसी आंदोलन। और मधेसी जो आंदोलन है दोस्तों, ये आंदोलन क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ था कि मधोसी जो जनजाति है, ये जो जनजाति दोस्तों नेपाल और भारत में रहती है, कहाँ रहती है, ये जो मधेसी जनजाति है नेपाल में भी रहती है और कहाँ रहती है दोस्तों, भारत में रहती है। अब यहाँ जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन का कारण क्या था दोस्तों, कारण ये था दोस्तों कि जो नेपाल का जो संविधान था, इस संविधान में इन मधेसियों को जगह नहीं दी गई। इस संविधान में ये जो मधेसी थे इनको जगह नहीं दी गई। और हुआ क्या कि भारत ने भी इन मधेसियों का यहाँ पे समर्थन किया। समर्थन करने का कारण यही था कि इनका कुछ हिस्सा भारत में भी पड़ता है और ये नेपाल में भी पड़ता है। तो जो यहाँ पे जो मधेसी लोग थे, इनको जो नेपाल का संविधान है इसमें जगह नहीं दी गई, इसलिए मधेसी लोगों ने आंदोलन किया। और आंदोलन करने के बाद दोस्तों भारत ने इनका सहयोग किया था। ये भी विवाद रहा है किसके साथ, नेपाल के साथ। दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है कि विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे नया संविधान, सबसे नया संविधान पूछा जाए दोस्तों तो ये कहाँ का है, आपको बताना है नेपाल का है। कहाँ का है दोस्तों, नेपाल का। और ये नेपाल का विश्व का सबसे नया संविधान ये कब बना, तो आप बता सकते हैं दोस्तों 2015 में बना है। अगर दोस्तों पूछा जाए विश्व का सबसे नया संविधान, और ये नया संविधान है, ये लिखित प्रकार का है दोस्तों। कैसा है, लिखित। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे अगर पुराना पूछा जाए तो आंसर क्या होता है दोस्तों, अमेरिका होता है। ये बात आप ध्यान रखना, अमेरिका होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो खुली सीमा है यहाँ पर कौन सी फोर्स लगती है, तो आपको बताना है ITBT। यानी कि ITBT आपको ध्यान रखना है, ITBP यानी ITBP है, ये फोर्स यहाँ पे लगती है। और ITBP क्या है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये ITBP की फुल फॉर्म है। और इसका दोस्तों जो गठन हुआ था, ये गठन कब हुआ, तो आपको दोस्तों बताना है इसका गठन 1962 में किया गया। कब किया गया दोस्तों, 1962 में। ITBP कब बनी, 1962 में। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसका जो गठन किया गया था वो विशेष रूप से दोस्तों चीन की सीमा पर लगाने के लिए किया गया था। और आज की डेट में अगर हम देखें तो नेपाल की सीमा पर भी कौन लगा हुआ है, ITBP। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है ITBP का गठन कब हुआ, तो दोस्तों आपको बताना है 1962 में ITBP का गठन हुआ है। यहाँ से विवाद की अगर हम बात करें नेपाल के साथ कौन कौन से विवाद हैं, तो विवाद में दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नेपाल की अगर साथ हम यहाँ पे दोस्तों विवाद की बात करें तो विवाद कुछ ज़्यादा है नहीं। विवाद थोड़ा बहुत जो रहा है वो काली नदी को लेकर रहा है। किसको दोस्तों, काली नदी। और काली नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी शारदा नदी या काली नदी, इसका थोड़ा बहुत विवाद रहा है। वर्तमान में संबंध अच्छे हैं, जो नेपाल है उसके साथ हमारा कोई भी विवाद नहीं है दोस्तों। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है म्यांमार। क्या ध्यान रखना है दोस्तों,
म्यांमार। अब म्यांमार में अगर हम देखें तो म्यांमार की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है, ये बात हमें ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि म्यांमार की जो सीमा भारत से लगती है वो कितने राज्यों से लगती है, तो दोस्तों आंसर क्या होगा? ये जो सीमा है ये 4 राज्यों से लगती है। और इसको आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? अरुणा मामी। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अरुणा मामी। बड़ी आसानी से आपको ध्यान हो जाएगी अरुणा मामी। यानी अरुणा से, अरु से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा हमें ध्यान रखना है, ये ना से क्या होगा दोस्तों? नागालैंड होगा। क्या होगा? नागालैंड। अगर हम बात करें माँ से क्या होगा, तो माँ से आप बता सकते हैं दोस्तों मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर होगा। और मी से क्या होगा दोस्तों? मिजोरम होगा। क्या होगा दोस्तों? मिजोरम होगा। अब यहाँ फिर वही क्वेश्चन बनता है कि जो म्यांमार है इसकी जो सीमा, सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है और सबसे कम सीमा, न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे जो सर्वाधिक सीमा है वो किस राज्य से लगेगी, तो आंसर आप क्या देंगे दोस्तों? और अगर सबसे कम सीमा किस राज्य से लगेगी तो आंसर क्या देंगे? सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता देंगे? अरुणाचल प्रदेश। क्या बताएंगे दोस्तों? सर्वाधिक पूछी जाए तो किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम किससे लगती है? तो नागालैंड आंसर होगा। सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा। दूसरी बात आप सुनिए दोस्तों, एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो बनते हैं उनमें अगर हम भारत के सभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल की लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तब भी आंसर दोस्तों नागालैंड होगा, क्योंकि नागालैंड की सीमा सबसे कम लगती है। और किसके साथ लगती है दोस्तों? म्यांमार के साथ लगती है। ये बात दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो यह जो म्यांमार है ना, इसको थोड़ा हम मैप में देखते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम म्यांमार की बात करें तो ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ये है जो एरिया ये म्यांमार का है। ये जो एरिया है इधर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है दोस्तों? म्यांमार है। अगर हम बात करें ये जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है दोस्तों? अरुणाचल है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये नागालैंड है। क्या है दोस्तों? नागालैंड है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मणिपुर है। और इसके बाद करें ये क्या है दोस्तों? मिजोरम है। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मिजोरम है यहाँ पे ये जो इधर त्रिपुरा बचा, इस त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, केवल इन राज्यों की लगती है। यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। इनमें जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो सर्वाधिक सीमा आप किसकी बताओगे? अरुणाचल प्रदेश की है। और अगर न्यूनतम सीमा पूछी जाए तो सबसे कम नागालैंड की है। म्यांमार से सबसे कम सीमा जो बनती है दोस्तों वो किसकी बनती है? नागालैंड की बनती है। यहाँ मणिपुर हो गया और यहाँ क्या हो गया दोस्तों? मिजोरम हो गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा और हम लोग डिस्कस कर लें। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये म्यांमार और भारत के बीच यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ है जिसको प्राकृतिक सीमा हम कहते हैं, प्राकृतिक सीमा बनती है। और ये प्राकृतिक सीमा दोस्तों क्या कहलाती है? अराकान योमा। अराकान योमा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेपाल के साथ, नेपाल के साथ जो सीमा हो गई वो खुली बाउंड्री हो गई। और म्यांमार के साथ कौन सी सीमा रेखा बनती है? तो म्यांमार के साथ अगर सीमा पूछी जाए दोस्तों तो आपको यहाँ बताना है अराकान योमा। क्या बताना है दोस्तों? अराकान योमा बताना है। और इस ये जो अराकान योमा है ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, यानी प्राकृतिक सीमा है। कैसी सीमा है दोस्तों? प्राकृतिक सीमा आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जो मुख्यतः सीमाएं हैं
वो कितने प्रकार की हैं? वो सीमाएं मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। अध्यारोपीय सीमा बताई थी जो LAC और LOC है। दूसरी दोस्तों ये मैंने अक्षांशीय सीमाएं बताई थी जो कि 49 या 49वीं समानांतर रेखा जो USA व कनाडा के बीच है। 17वीं समानांतर बताई थी दोस्तों, और यहाँ पे 38वीं समानांतर बताई थी। ये जो हैं वो अक्षांशीय सीमाएं हैं। अध्यारोपीय सीमा LOC और LAC हो गई। और प्राकृतिक सीमाओं में अगर हम बात करें तो दोस्तों जूरा पर्वत आपको ध्यान रखना है। जूरा पर्वत ये भी प्राकृतिक सीमा का उदाहरण है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पिनेरीज पर्वत। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? पिनेरीज पर्वत ध्यान रखना है, ये भी प्राकृतिक सीमा का है। अगर पिनेरीज पर्वत की बात करें तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच है। किसके बीच दोस्तों? फ्रांस व स्पेन के बीच है। अगर दोस्तों पूछा जाए जूरा पर्वत तो ये किस किस के बीच है? फ्रांस व स्विट्जरलैंड के बीच है। किसके बीच? स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच, यानी स्विट्जरलैंड और फ्रांस को ये अलग करता है। यानी कि फिर से आप देखिए, स्विट्जरलैंड, मैंने कहने का मतलब ये है कि जो जूरा पर्वत है वो फ्रांस से स्विट्जरलैंड को अलग करता है। पिनेरीज पर्वत है दोस्तों, फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ये भी कैसी सीमा है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों, ये प्राकृतिक सीमा है। और अच्छे यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं म्यांमार को लेके, उन पे थोड़ा हम डिस्कस कर लें दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम म्यांमार की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। म्यांमार की दोस्तों अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो म्यांमार की राजधानी कहाँ बताओगे? नायपे ताय। क्या बताओगे? नायपे ताय। या हो सकता है आपको इसके जो शब्दों में थोड़ा अंतर है, इस तरीके से या तो आपको नायपे ताय लिखा हुआ मिल जाएगा या नायपीडा लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? नायपीडा। नायपीडॉ लिखा हो या नायपेताई लिखा हो, क्योंकि लुसेंट में नायपेताई ही दे रखा है। और अगर अन्य बुकों में आप देखेंगे तो नायपीडा आपको मिल जाएगा। तो ये म्यांमार की दोस्तों राजधानी है। और मैंने अभी बताया था दोस्तों कि जो अराकान योमा है ये एक भौगोलिक सीमा है। इधर क्या है दोस्तों? अपना भारत है, और इसके इधर क्या है दोस्तों? म्यांमार है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो म्यांमार है, इस म्यांमार में एक नदी बहती है जिसे हम इरावदी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इरावदी नदी। और इरावदी नदी क्या है? ये म्यांमार की जीवन रेखा है। क्या है दोस्तों? जीवन रेखा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, जो इरावदी नदी है यानी म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? इरावदी नदी। क्वेश्चन पूछा गया है, इधर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार की जीवन रेखा। जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? इरावदी नदी। क्या होगा दोस्तों? इरावदी नदी। अब देखो यहाँ जो म्यांमार है इससे हमारा कोई ऐसा विवाद नहीं है, और यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे दोस्तों मैं और डिस्कस कर रहा हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो म्यांमार है, इस म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है? वर्मा बताना है। क्या बताना है दोस्तों? वर्मा बताना है। और जो वर्मा हुआ करता था दोस्तों, ये भारत का हिस्सा या ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस म्यांमार को या वर्मा को 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम द्वारा अलग किया गया था। और इसको इस अधिनियम के द्वारा जो अलग किया गया, ये अलग कब किया गया? तो बता देना दोस्तों, 1937 में अलग किया गया था। जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? वर्मा था। दूसरी बात, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो म्यांमार है इसमें एक जेल है दोस्तों, और इस जेल का नाम क्या है दोस्तों? मांडले जेल। क्या है दोस्तों? मांडले जेल है। और यहाँ से क्वेश्चन क्यों जरूरी है, ये जेल की बात हम क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो बीजी तिलक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनका भारत की आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान हुआ करता था, महत्वपूर्ण योगदान था। उनको दोस्तों इस मांडले जेल में बंद रखा गया। कहाँ रखा गया दोस्तों? मांडले जेल में। जो बीजी तिलक थे, बीजी तिलक, जो तिलक साहब हैं, इनको इस जेल में दोस्तों बंद रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इस मांडले जेल में दोस्तों एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों गीता रहस्य। क्या नाम था दोस्तों? गीता रहस्य नाम था। गीता रहस्य जो पुस्तक है, वो पुस्तक किसकी है दोस्तों? बीजी तिलक साहब की आपको बतानी है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और आपने देखा होगा, ये शहर है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शहर है रंगून। और रंगून से दोस्तों एक गाना निकल के भी आता है, पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो यही वही रंगून है दोस्तों। और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये रंगून है, म्यांमार की पुरानी राजधानी हुआ करती थी, आज की डेट में नैपित आई है। दूसरी बात, जो अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों बहादुर शाह जफर, उसको उसकी कब्र कहाँ है, या बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, इसको थोड़ा ध्यान रखना, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, इसका नाम क्या था दोस्तों? तो आपको बताना है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और इसकी दोस्तों जो कब्र पूछी जाती है, तो इसका कब्र या बोले मकबरा, तो मकबरा आपको कहाँ बताना है, इसकी कब्र कहाँ है दोस्तों? रंगून में है। आप मुगल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो दो बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखना, कि जो पहला मुगल बादशाह था उसका मकबरा भारत में नहीं है, और जो अंतिम मुगल बादशाह है उसका मकबरा भी भारत में नहीं है। पहले वाला जो मुगल बादशाह जो बाबर था, वो बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है। और जो अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय इसको कहा जाता है, इसका मकबरा दोस्तों रंगून में है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, याद रहना चाहिए। एक और यहाँ पे कहानी आपको देखने को मिलेगी, कि यहाँ पे भारत ने एक डील की है, और भारत ने जो डील की है, वो भारत ने किसके साथ की है? म्यांमार के साथ। और म्यांमार के साथ यहाँ पे भारत ने जो डील की है, तो भारत ने एक यहाँ पे दोस्तों एक प्रोजेक्ट चलाया है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। क्या है दोस्तों? कलादान प्रोजेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो कलादान प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों म्यांमार में एक बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह। कौन सा? सितवे बंदरगाह। और सितवे बंदरगाह का जो निर्माण है वो भारत कर रहा है दोस्तों। ये भारत ने सितवे बंदरगाह को ले रखा है, और ये सितवे बंदरगाह का निर्माण भारत करेगा। अब सितवे बंदरगाह से क्या होगा? कलादान प्रोजेक्ट दोस्तों क्या है, आइए थोड़ा इसको जानते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, मैप देखते हैं, थोड़ा मैप से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे ये समुद्र वाला एरिया है। और पश्चिम बंगाल कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है वो कौन सा है दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। अगर हम कोलकाता बंदरगाह की बात करें, तो कोलकाता बंदरगाह से दोस्तों यहाँ से जो शिप जाएंगे, और वो कहाँ जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। ये जो बंदरगाह है ये म्यांमार में पड़ता है, और इसका नाम है दोस्तों सितवे बंदरगाह। क्या है दोस्तों? सितवे बंदरगाह। अब ये जो बंदरगाह है, इसको दोस्तों हमने खरीद रखा है। खरीद इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम बात करें, ये जो मिजोरम वगैरह हैं, यहाँ के लिए अगर दोस्तों ये मिजोरम की बात करें,
या यहाँ पे हम मणिपुर की बात करें या फिर नागालैंड की बात करें, अगर कोई खाद्य सामग्री हमें भारत से भेजनी हो तो दोस्तों ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत लंबा हो जाता है यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ हम सीधा सितवे बंदरगाह का जो निर्माण हमने किया, इसमें ये जो दूरी है, ये दूरी दोस्तों 18,000 किलोमीटर की जगह यहाँ पे मात्र 9,000 किलोमीटर जो बचेगी। वो यहाँ जो दूरी है वो 18 किलोमीटर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो 18,000 नहीं है, 1800 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 1800, 18,000 नहीं है, 1800 किलोमीटर की दूरी है। जबकि इस दूरी की बात करें तो ये 900 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी आधी रह जाएगी और यहाँ से हम आसानी से आ जा सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि अगर ये रास्ता कभी भी भविष्य में बंद हो जाए तो इनसे जो इधर राज्य हैं, जो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों बांग्लादेश है, ये हमारा एरिया नहीं है। अगर हमें मणिपुर जाना पड़े या हमें मिजोरम जाना पड़े तो इधर से रास्ते सब ब्लॉक हो जाते हैं। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कलकत्ता से बाई शिप सितवे बंदरगाह जो हमने म्यांमार में खरीद रखा है, यहाँ से मात्र 150-200 किलोमीटर की दूरी पर क्या है दोस्तों, मिजोरम है। और ये जो खाद्य सामग्री है यहाँ हम दोस्तों आसानी से पहुँचा सकेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। हालांकि हमारी बांग्लादेश से भी डील चल रही है कि बांग्लादेश हमें रास्ता दे दे, क्योंकि यहाँ पे और कोई रास्ता ऐसा है नहीं जिससे आया जा सके। दूसरी बात, यहाँ पे जो म्यांमार है, म्यांमार को दोस्तों क्या कहा जाता है तो आप ध्यान रखना, म्यांमार को दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार कहा जाता है। अब एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का द्वार क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि इधर जो थाईलैंड है, इधर थाईलैंड वगैरह जो देश हैं, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। वो दोस्तों यहाँ ये जो म्यांमार है, इस म्यांमार से ये जो स्थल मार्ग से आने का केवल एक ही रास्ता है जो भारत को दक्षिणी पूर्वी देशों से जोड़ सकता है। और ये कहाँ से होकर आएगा दोस्तों, म्यांमार से होकर आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि म्यांमार को दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो थाईलैंड वगैरह यहाँ पे देश हैं, तो उनसे अगर हम जोड़ने की बात करें तो यहाँ पे जोड़ने के लिए केवल स्थल मार्ग केवल म्यांमार प्रदान कर सकता है। इसीलिए दोस्तों म्यांमार को दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो कलादान प्रोजेक्ट है वो आपको समझ में आ गया कि ये जो सेतवे बंदरगाह का जो हम निर्माण कर रहे हैं, ये कलादान प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं। किसके द्वारा? कलादान प्रोजेक्ट के तहत। और कलादान जो प्रोजेक्ट है ये दोस्तों, ये मल्टी प्रोजेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखना। इसको 2014 में दोस्तों शुरू किया गया और उम्मीद है 2023 के लास्ट तक या 2024 के शुरू में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो टारगेट रखा गया था वो 2023 तक का रखा गया था। ये बातें दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने यहाँ पे एक बात और बचती है, उसको दोस्तों हम अभी और कंप्लीट कर लेते हैं। और वो बात क्या है दोस्तों, उसको समझना। यहाँ पे दोस्तों ये जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे एक दर्रा है दोस्तों। और वो दर्रा कौन सा है? दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? दिफू दर्रा। और दिफू जो दर्रा है, ये पूछा जाए दोस्तों कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर ये अरुणाचल प्रदेश में जो दिफू दर्रा है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो आपको बताना है। ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, बोले तो त्रिसंधि पर स्थित है। त्रिसंधि का मतलब क्या कि 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इधर देखें दोस्तों तो इधर ये म्यांमार जाने का रास्ता है, और इधर देखें दोस्तों तो ये भारत जाने का रास्ता है, और अगर इधर देखें तो ये चीन को जोड़ता है। यानी ट्राई जंक्शन पर जो दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश का, उसका नाम क्या है दोस्तों? दिफू दर्रा है, जो ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थी वो म्यांमार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे हमें जो देखना है दोस्तों, वो अगले देश की हम बात कर लें, और वो देश हमारा कौन सा है? भूटान। इसकी बात करनी है दोस्तों, भूटान की। इस भूटान में देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। भूटान की सीमा भारत से कितनी लगती है?
तो आपको बताना है दोस्तों 699 किलोमीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो भूटान की सीमा है ये दोस्तों कितने राज्यों से लगती है, तो यहाँ पे जो भूटान की सीमा है वो अगर राज्यों से पूछा जाए तो राज्य कितने बताओगे दोस्तों? 4 राज्यों से लगती है, जिसको अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। यहाँ पे 4 राज्य। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों असम। असम में सर्वाधिक सीमा लगती है। फिर आपको वेस्ट बंगाल बताना है, फिर आपको अरुणाचल बताना है, और फिर सिक्किम बताना है। क्या बताना है दोस्तों? सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए भूटान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो सर्वाधिक सीमा किससे लगेगी दोस्तों? आंसर हो जाएगा असम से लगेगी। न्यूनतम सीमा किससे लगती है या सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सिक्किम से लगती है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो भूटान है, इस भूटान के साथ जो हमारी शांति मित्रता संबंधी यानी कि एक मित्रता संधि हुई है, मित्रता संधि। और ये मित्रता जो संधि है ये कब हुई है दोस्तों? तो इसको आप ध्यान रखना, 1949 में जो शांति मित्रता संबंधी हुई है। तो ये इस मित्रता संधि का उद्देश्य क्या है कि जब भी भूटान पर कोई अटैक करेगा तो इसकी जो रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो दोस्तों किसकी है? भारत की है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहली जो यात्रा की थी दोस्तों वो कहाँ की थी? भूटान की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। ये बातें भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भूटान के बारे में ये बहुत ज़्यादा यानी कि एनवायरमेंट प्रिय देश है, यानी पर्यावरण प्रिय देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दुनिया जो यहाँ पे एक फॉर्मूला देती है वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो जीडीपी का फॉर्मूला देती है। जीडीपी यानी जीडीपी का फॉर्मूला विश्व देता है कि आपके पास कितना पैसा है। और भूटान ने दोस्तों जो फॉर्मूला दिया है वो जीएचपी का दिया है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट। किसका दिया है? ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट। भूटान का मानना है कि आप लोगों के पास कितना पैसा है यह मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप लोग कितने खुश हैं, यह मायने रखता है। और यह जो फॉर्मूला देने वाला है ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट का, ये कौन है दोस्तों? भूटान है। ये बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो लास्ट है उसको हमें देखना है अफगानिस्तान। किसको देखना है दोस्तों? अफगानिस्तान। इसकी सीमा आप एक बार मैप में देख लीजिए। अगर हम बात करें दोस्तों भूटान की, तो इसकी कौन कौन सी सीमा इसके साथ लगती हैं, इसको थोड़ा हमें क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है दोस्तों? भूटान है। क्या है दोस्तों? भूटान। और यहाँ पे अगर हम भूटान की बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है ये अरुणाचल प्रदेश है। इधर दोस्तों ये सिक्किम है। कौन सा देश है? सिक्किम राज्य है। इसके बाद इधर बात करें तो ये क्या है दोस्तों? असम है। और इधर आपको ध्यान रखना है ये वेस्ट बंगाल है। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है? असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? भूटान के साथ लगती है। ये बात आप ध्यान रखना। और इनमें सर्वाधिक सीमा असम के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा असम सबसे अधिक। और अगर बात करें न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा मैंने किसके साथ बताई थी दोस्तों? सिक्किम के साथ बताई थी। ये बात आप ध्यान रखना। सबसे कम सीमा भूटान की सिक्किम के साथ लगती है और सबसे अधिक किसके साथ लगती है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे हमें जो बात करनी है वो अफगानिस्तान पर करनी है। किस पे करनी है दोस्तों? अफगानिस्तान। अगर हम बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है? तो आपको मैंने बताया था अफगानिस्तान की जो सीमा है वो कितनी लगती है दोस्तों? 106 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है। और एकमात्र राज्य बोले तो यूनियन टेरिटरी यूटी से लगती है। और वो एकमात्र राज्य कौन सा है? यहाँ पे सुनो, यहाँ पे केवल यूटी ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी से लगती हैं। और ये यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? ये जो सीमा लगती है वो आपको बताना है। जम्मू कश्मीर से लगती है और लद्दाख से भी लगती है। किससे लगती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान की लगती है।
तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बाद कौन सी सीमा रेखा है, तो सीमा रेखा जो आपको बतानी है भारत और अफगानिस्तान के साथ, वो कौन सी है? डूरंड रेखा है, जो कि भारत और अफगानिस्तान के साथ खींची गई। और इस एरिया में भी कौन सी लगती है दोस्तों? डूरंड रेखा लगती है। लेकिन ये डूरंड रेखा का जो ज़्यादातर भाग है, बोलें तो दोस्तों 90-95% जो भाग है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसका कुछ भाग दोस्तों जो हमारा यूटी है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इससे लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगता है। इस टॉपिक को दोस्तों आज हम यहीं रोकते हैं। कल नए टॉपिक पर बात करेंगे, और नए टॉपिक जो हमारा होगा वो भारत के हम क्षेत्रों को देखेंगे, जिसमें हमें पर्वतों की बात करनी है, जिसमें पठारों की बात करनी है, जिसमें नदियों की बात करनी है। तो इस क्लास को दोस्तों आज यहीं रोकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।